नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि दर्शकों आप जानते ही हैं कि हमारी सीरीज चल रही है कि हर महीने का राशिफल हम बता रहे हैं। इस बारी हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा और उसका उपाय। तो पंडित जी, आप मीन राशि के जातकों के लिए महीना कैसा रहेगा बताएं। मीन राशि वालों के लिए लग्न भाव मीन राशि जी में ये शनि की स्थिति है। अब शनि की स्थिति जब लग्न भाव में हो मीन राशि में, मीन राशि शनि का सम राशि है जी, गुरु से सम भाव रखते हैं जी, तो उतनी बड़ी हानि नहीं है। अब हम देखते हैं कि शनि एकादश भाव के स्वामी है, आय भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, मित्र भाव के स्वामी है और लग्न में है, सम भाव की राशि में है, तो निश्चय ही आय की अधिकता देंगे। जी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, कैरियर में वृद्धि होगी और द्वादश भाव के भी स्वामी है, व्यय भाव के भी स्वामी है। जी, तो मीन राशि वालों को खर्चे की उत्कंठा बनी ही रहेगी। अच्छा, सोच समझ ले तो खर्च रुक भी सकते हैं, लेकिन उत्कंठा व्यर्थ के खर्च के को भी खर्च कर दे, ऐसा कर ले, ये ले लें वो ले लें, ऐसा करें वैसा करें, ये भाव आएगा जी, लेकिन इस पर जरा चौकस रहें, नियंत्रण ध्यान रखें। जी जी, तो ठीक रहेगा जी। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव पर। जी, द्वितीय भाव मेष राशि का है। मेष राशि का स्वामी मंगल, द्वितीय भाव का स्वामी मंगल जी, दसम भाव के धनु राशि में स्थित है। दसम भाव कार्य भाव होता है और द्वितीय भाव धन भाव होता है। निश्चय कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, करियर में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा वालों की उन्नति होगी जी, तो आय यानी धन की वृद्धि अवश्य होगी। द्वितीय भाव धन भाव है, धन की वृद्धि होगी और द्वितीय भाव मेष राशि का है, मंगल की स्थिति दसम भाव में है तो परिवार में सामंजस्य भी रहेगा, कुटुंब जनों से भी अच्छा संबंध रहेगा। अब आ जाते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव वृष राशि का है जी। अब वृष राशि का स्वामी शुक्र, ये 20 दिसंबर तक रहेंगे वृश्चिक राशि में। 20 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे जी, और वृश्चिक राशि की स्थिति नवम भाव में है। नवम भाव से तृतीय भाव पर शुक्र की दृष्टि है तो निश्चय ही भाई बहनों से संबंध अच्छा रहेगा, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा, पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहेंगे। जी, अब आ जाइए, हम आते हैं चतुर्थ भाव पर। जी, घर का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, जी जी, संपत्ति की वृद्धि अथवा ह्रास, जी, ये सब देखा जा सकता है। जी, जी, तो चतुर्थ भाव मिथुन राशि का है। जी, मिथुन राशि का स्वामी बुध जी, नवम भाव के वृश्चिक राशि में है। अच्छा, तो शत्रु राशि में अवश्य है, लेकिन एक बात आ गई है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में भाग भाव में है। जी, और शुक्र की स्थिति जी, केंद्र का स्वामी नवम भाव भाग भाव में होने के कारण ये घर का सुख प्राप्त करेंगे। जी, मतलब घर से अच्छा माहौल रहेगा। अच्छा, और संपत्ति में भी वृद्धि होगी, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, माता का भी सुख प्राप्त होगा। अच्छा, यहाँ बुध जो वृश्चिक राशि में है चतुर्भाव में, लेकिन नवम भाव होने के कारण ये दोष दूर होता है। अच्छा, आ जाइए आप पंचम भाव। जी, पंचम भाव कर्क राशि का है। कर्क राशि के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है जी, क्योंकि चंद्रमा जल्दी जल्दी बदलते हैं तो उनका पूरा सटीक हम नहीं बता पाते हैं। आइए छठा भाव पर थोड़ा बहुत तो कुछ बता दीजिए पंडित जी, जैसे पहले दिसंबर को कैसे रहेगा। जब चंद्रमा छठे इस राशि छठे 8 में 12 में होंगे जी और बृहस्पति से भी छठे 8 में 12 में हो अगर तो शुभ फल नहीं देंगे। इसके अलावा त्रिकोण में हो, पनफर में हो, केंद्र में हो तो शुभ फल प्रदान करेंगे। क्या शुभ फल प्रदान करेंगे? 2-2.25 दिन का समय होता है, इसमें कुछ पता भी नहीं चलता है कि क्या बदला हुआ और नहीं हुआ, फिर भी मैं बदला देता हूँ। प्रेम संबंध, पुत्र का की ओर से समाचार अच्छे होंगे, प्रेम संबंध ठीक रहेगा और निवेश में भी अनायास वृद्धि हो सकती है। अब आ जाते हैं छठे भाव पर। छठा भाव सिंह राशि का है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में है, नवम भाव में है।
नवम भाव पिता का होता है। अब ये तो रोग ऋण शत्रु का स्थान है, जिसके स्वामी होकर के नवम भाव में बैठ गए हैं और छठे भाव से चौथे हैं, इसलिए उतना बुरा फल नहीं देंगे, पिता से सहयोग देंगे जी। तो इसलिए कि सूर्य वहां नवम भाव में बैठे हुए हैं और नवम भाव पिता का होता है। और जहां तक प्रश्न है कर्ज का, जी, कर्ज में भी ह्रास होगा, कर्ज भी चुकेगा जी, रोग भी नियंत्रित रहेगा, इसमें भी कोई बुरा फल नहीं देंगे। इसलिए कि नवम भाव में सूर्य है और नवम भाव में सूर्य है तो सूर्य नवम भाव के का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, तो मतलब कोई ऐसा खराब फल नहीं देगा, ऐसा खराब फल नहीं देगा। छठे भाव का स्वामी होने के बावजूद भी यह खराब फल नहीं देंगे जी। और ऐसा है कि सूर्य दसम भाव का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जी, तो सूर्य से दसम भाव भी छठा घर होता है, इसलिए बुरा फल नहीं देंगे। अच्छा, कार्य में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, कर्ज चुकाएंगे, शत्रुओं का नाश भी करेंगे, ये शुभ फल ही देगा जी। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव कन्या राशि का है। कन्या राशि का स्वामी बुध जो है सो नवम भाव में है, चंद्र का स्वामी नवम भाव में है, यहाँ शुभ फल देंगे ये। और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा अंतर लाएंगे, इसमें सावधानी बरतें, वाद विवाद में न पड़े जी, लेकिन आय में वृद्धि अवश्य करेंगे जी। इसके बाद आ जाते हैं हम दसम भाव पर। एक बात और है, नवम भाव में शुक्र की भी स्थिति है और शुक्र तृतीय भाव का स्वामी है जी, तो तृतीय भाव भी छोटी छोटी यात्राओं से जी आय में वृद्धि करते हैं और नवम भाव लंबी यात्रा देते हैं जी, तो लंबी यात्रा से तो नहीं लेकिन छोटी यात्राओं से लाभ अवश्य देंगे। शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, मिला जुला कर हम देखते हैं नवम भाव का शुभ फल ही देंगे मीन राशि वाले को। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दसम भाव पर। दसम भाव धनु राशि का है और गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में है, तो निश्चय ही कार्य की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी जी, करियर की वृद्धि होगी, नौकरी पेशा वालों के को पदोन्नति भी होगी और आय की वृद्धि होगी, समाज का सहयोग भी प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी जी। अब आइए हम आते हैं एकादश भाव पर जी। एकादश भाव लाभ भाव है, लाभ भाव मकर राशि का है जी, शनि का है जी, तो लाभ कमाने की उत्कंठा अधिक रहेगी और लाभ करेंगे भी, लाभ होगा भी। इसके बाद मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं हम द्वादश भाव पर। द्वादश भाव कुंभ राशि का है, कुंभ राशि के स्वामी शनि लग्न में है, खर्च करने की उत्कंठा रहेगी जी, इस पर नियंत्रण रखें जी, और नियंत्रण बड़ा ही सहज भाव से भी हो सकता है, होगा जी, इसलिए बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पार्व्य भाव पे, व्यय भाव पर पड़ रहा है। अच्छा, तर्क वितर्क ज्यादा देंगे, किसी बात पर खर्च करने में तर्क वितर्क होगा, करें या न करें, तो उसका तर्क वितर्क भी इनके समझ में आएगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इससे बच सकते हैं जी। जी दर्शकों, अभी पंडित जी ने हमको बताया कि मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। पंडित जी, मीन राशि के जातकों के लिए आप कोई उपाय अवश्य बताएं। देखिए, उपाय तो कुछ बनता है नहीं, लेकिन एक वैसे बढ़िया ही रहेगा, बढ़िया ही है सब। लग्न भाव में शनि है, थोड़ा वैवाहिक जीवन में करते ही तो समझिए कि थोड़ा ध्यान रखने से भी ठीक हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव या मतभेद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि उपाय कुछ करने की जरूरत है। वैसे भगवान का भजन कीजिए, पूजा कीजिए जी, वो बुरा थोड़े होगा जी, वो तो बढ़िया ही रहता है, तो अच्छा ही रहेगा। दर्शकों, अभी हमने आपको मीन राशि के जातकों का दिसंबर के महीने का राशिफल बताया है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।